हम में से हर एक घर के अंदर पंप लगा के है, लेकिन पंप को डिजाइन करने का पीछे का मैकेनिज्म आपको समझना है। मैकेनिकल इंजीनियर्स को पता होगा माशाल्लाह, मगर बहुत सारे लोगों को अभी पता नहीं होगा। एक प्लम्बर जाता है, मुझे जी ओपन वेल पंप दे दो, इतने हार्स पावर का दे दो, है ना, या इनलाइन पंप दे दो। पंप में कुछ कॉमन चीजें हैं, एक इनलाइन पंप या मोनोब्लॉक पंप, सबमर्सिबल ओपन वेल पंप या सबमर्सिबल बोरवेल पंप। ये सारे वर्ड हर एक प्लम्बर को याद है, मगर इसका मैकेनिज्म हमें समझना है या कभी हमें कंपनी को क्रॉस चेक करना है। मैंने यहाँ पे इसको टैप लगा कर रखा है इसी गर्ज से कि मैं ब्रांड को शो नहीं करूंगा। आज डिटेल हम इसको समझेंगे कि टारक और आरपीएम हम कैसे चेक कर सकते हैं और उसका फायदा क्या होता है हमें। देखो, आरपीएम होता है रनिंग पर मिनट, ये कितना फास्ट चलता है। लेकिन फास्ट चलाने का पीछे या स्लो चलाने का पीछे मैकेनिज्म है फील्ड कॉइल। अगर फील्ड कॉइल के अंदर तार कम लगा के होगा, वायर कम लगा के होगा, तो ओब्वियसली इसका आरपीएम बढ़ना है, इसका आरपीएम बढ़ जाएगा। तो उसको कहते हैं फिर हमारे लैंग्वेज के मुताबिक फेक आरपीएम, क्योंकि जब उसके ऊपर हम लोड डालेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा, वो पंप जल जाएगा। तो जिस फील्ड कॉइल को अंदर से प्रॉपर तरीके से बनाया गया होगा उसको आरपीएम कम होगा और वो टारक में ज्यादा देगा, है ना। अब टारक क्या है, आरपीएम तो आप लोगों को समझ आया। अब आरपीएम और टारक को कैसे हम समझ सकते हैं। मानो मैंने पंप को चलाया, इसकी हाइट मैंने 2 फीट की रखी फिलहाल, और इसने पानी बहुत जबरदस्त चढ़ाया। उसके बाद में इसको 1.5 इंच का आउटपुट इन लोगों ने दिया है मुझे। जब मैं इसको 50 मीटर या 60 मीटर ऊपर लेके जाऊंगा इस वाले पंप को, तो 50 मीटर या 60 मीटर 1.5 इंच पाइप के अंदर जो पानी होगा उसका वेट किस पे पड़ रहा है, इसके इंपीरियल पे। यहाँ पे जो व्हील होता है उसको इंपीरियल कहते हैं, और दूसरा होता है स्टेज और इंपीरियल में क्या डिफरेंस है वो मैंने वीडियो के अंदर डिटेल्ड बात की है, उसका लिंक मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मगर यहाँ पे इंपीरियल पे जब दबाव पड़ता है तो उसका दबाव सीधा पड़ता है मोटर पे। अगर मोटर ताकतवर होगा, इसके अंदर एनर्जी होगा, इसका टॉर्क बराबर होगा, ये उतने पानी को, उतना दबाव लेके पानी को उठा सकता है। तो यानी कि आरपीएम रियल और फेक उस टाइम पे हमें पता चल जाता है। क्या एक प्लम्बर टारक बढ़ा सकता है या नहीं? हाँ, प्लम्बर टारक बढ़ा भी सकता है, प्लम्बर टारक कम भी कर सकता है। कैसे? अगर कंपनी के उसूल के हिसाब से हम समझेंगे तो यहाँ पे इसका इनपुट दिया गया है 2 इंची का और आउटपुट क्या दिया गया है 1.5 इंची का, और 1.5 इंची को हम ज्यादा ऊंचा लेंगे तो ऑब्वियसली टारक कम होगा, टारक कम होगा, यानी कि इसकी एनर्जी जो है वो कम हो जाएगा। क्यों? इस पे ज्यादा दबाव पड़ जाएगा पानी का, तो इसका घूमना जो है वो कम हो जाएगा। स्पीड आगे कैसे बढ़ेगा हमने यहाँ पे 1.5 इंची का निकाला, उसके बाद हमें इसको आहिस्ता आहिस्ता आगे तक रिड्यूस करके जाना है, जिससे क्या होगा कि पानी का दबाव जो इंपीरियल पे पड़ेगा वो कम पड़ेगा, हमारा स्पीड ज्यादा बेहतर रहेगा। जब स्पीड ज्यादा बेहतर रही तो उसी चीज को कहते हैं मोटर का टारक बचाना, समझ लेना। इसलिए कभी भी जब चेक करोगे आप पंप को, तो पंप के अंदर 2-3 चीजें आप लोगों को कॉमन देखने हैं। एक, पंप का हेड नहीं देखना है, हेड कितना है इसका, हेड को हेड पे डिपेंड नहीं करता है, याद रखिएगा। एक, आरपीएम चेक करना है, दूसरा आपको आरपीएम के साथ साथ इस मोटर का टार्क चेक करना होता है। उसके अलावा फिर अगर हम हेल्थ के लिहाज से देखेंगे तो बहुत सारी चीजें इसमें देखने होंगे, वो किसी एक वीडियो के अंदर मैं डिटेल्ड बात करूंगा। अलबत्ता इतने मैं कह सकता हूं, जिस पंप के अंदर ये कास्ट आयरन का पंप लगा के होगा तो वो अवॉइड ही करने की कोशिश करना। ये वाला पंप, ये जो सामने वाला सेक्शन है, ये होना चाहिए एसएस का कम से कम बना के, जो आपकी हेल्थ को ज्यादा बेनिफिट देता। क्या है डिफरेंस एसएस और कास्ट आयरन के बीच में, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।